क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत से अभिनेता सूरज पंचोली का है कोई कनेक्शन? क्या सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान मरने से पहले थी प्रेग्नेंट? क्या इस मामले में सलमान ने किया सूरज का बचाव? क्या सुशांत ने सूरज को एक्सपोज करने का फैसला कर लिया था? कहीं सुशांत की आत्महत्या के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग मान रहे हैं कि सुशांत की मौत से सूरज पंचोली के तार भी जुड़े हैं। दरअसल सुशांत के फैंस का कहना है कि दिशा और सूरज का अफेयर चल रहा था। मरने से पहले दिशा प्रेग्नेंट थी, जबकि सूरज नहीं चाहते थे कि दिशा इस बच्चे को जन्म दे। इसी बात को लेकर दिशा काफी परेशान थी, बिल्कुल जिया खान के जैसे। उन्होंने मरने से पहले सुशांत से भी इस बारे में बात की थी। वायरल पोस्ट की माने तो दिशा सुशांत की काफी करीबी थी और एक अच्छे दोस्त होने के चलते सुशांत ने इस बारे में सूरज से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुशांत जल्द ही सूरज को मीडिया के सामने एक्सपोज करने वाले थे, लेकिन दिशा की मौत के 5 दिन बाद ही खबर आती है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है इस बारे में हम पुष्टि नहीं करते। इसी बीच जब इस पर सूरज पंचोली का बयान सामने आया है, उन्होंने दिशा से अफेयर की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में सूरज ने कहा है, मैं सुशांत की मैनेजर दिशा से कभी नहीं मिला, न किसी पार्टी में, न किसी घर पर और न ही कभी अकेले में। खुद दिशा और दिशा की आत्महत्या के बारे में मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला। जिस तरह से दिशा और सुशांत की खुदकुशी का केस मुझसे जोड़ा जा रहा है वो सरासर बेबुनियाद और गलत है। मैं इस तरह की खबरों से बहुत आहत हुआ हूँ। सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत के बाद सूरज के साथ उनके झगड़ों को लेकर भी तमाम बातें लिखी गईं और इस नए वायरल पोस्ट को भी सुशांत के साथ उनकी लड़ाई और सुशांत द्वारा उनका पर्दाफाश करने की तैयारी के साथ साजिशन उनकी हत्या का आरोप लगाया गया है। इस पर सूरज कहते हैं, सुशांत और मैं भले ही बहुत अच्छे दोस्त न रहे हों, मगर हम दोनों में किसी तरह का कभी कोई मनमुटाव नहीं था और न ही हम में कभी भी किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था। 2017 में एक अखबार ने सुशांत और मेरे बीच झगड़े की खबर छापी थी, तो सुशांत ने फ़ोन कर इस मामले में उसी अखबार को मुझे सफाई देने को कहा था। तब मैंने अखबार को कहा था कि हम दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये तो आप भी जानते ही हैं कि इस केस में सलमान खान को भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सलमान ने इस केस में सूरज का बचाव किया है। हालांकि इस बात को सूरज ने नकार दिया है। सूरज कहते हैं, इस मामले में सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया और बताया जा रहा है कि उनके कैंप में होने की वजह से सलमान ने मेरा पक्ष लिया है और सुशांत को दरकिनार किया। सुशांत मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानता था। उसने अपनी फिल्म राबता के प्रीमियर में मुझे बुलाया था और मैं गया भी। अगर हम में किसी तरह की कोई तकरार होती तो वो मुझे प्रीमियर पर क्यों बुलाता। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को सलमान खान ने 2015 में फिल्म हीरो से लॉन्च किया था, लेकिन सूरज मानते हैं कि वो भले ही एक स्टार किड हो, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने कहा, अगर मैं सलमान खान के कैंप का सदस्य होता तो मुझे आसानी से फिल्में मिलती और अब तक मैं उनके प्रोडक्शन की 10 फिल्में कर चुका होता। वहीं जिया खान केस के बारे में जिक्र करते हुए सूरज कहते हैं, मैं इस मामले को लेकर पहले से ही कम परेशानियां नहीं झेल रहा हूं। पिछले 7-8 सालों से मैं लगातार इस मामले में बिना एक भी पेशी मिस किए कोर्ट की कार्यवाही में हाजिर रहता हूं। लेकिन जिया की मां राबिया खान हमेशा कोर्ट से नादारद रहती हैं और ऐसे में मामले को और भी देर होती चली जा रही है। सूरज पर लग रहे आरोपों और उनकी सफाई में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पर इतना तो तय है कि कई बातें हैं जो सुशांत की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या होने की ओर इशारा करती हैं।